अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं जॉयलैंड यानी कि अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। तो बच्चों को ना काफ़ी दिनों से हम लोगों ने कहा हुआ था कि आपको ज़ू लेके जाएंगे। तो हुरैमा के एग्ज़ाम्स हुए तो आज उसका रिज़ल्ट भी था फ़र्स्ट टाइम, फिर उसके बाबा के रिज़ल्ट लेने। तो माशाल्लाह से उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई। तो फिर उसको हमने प्रॉमिस किया हुआ था, तो उसने इतना रोला डाला हुआ था कि आज ही जाना है। तो अयूब नेशनल पार्क में ये है ना कि वहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ज़ू भी है, तो बच्चों का ना 2 in 1 काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को रेडी वगैरह करके ना हम लोग निकल आए थे। हमने राइड बुक कर ली थी, तो राइड आ गई थी हमारी और हम लोग जा रहे थे। तो जितनी देर में हुरैमा के बाबा और हुरैमा स्कूल गए थे रिज़ल्ट लेने, मैंने घर का सारा काम निपटाया। क्योंकि वापस आके ना बेशक आप एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हो, लेकिन मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वापस आके कोई भी काम करूँ। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं घर का सारा काम निपटा लूँ। तो इसीलिए मैंने हुरैमा के बाबा को ही भेजा था हुरैमा के साथ। तो बस वो लोग वापस आए तो फिर मैं तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और हम लोग निकल पड़े। हमारे घर से ऑलमोस्ट हाफ़ आवर यानी कि आधे घंटे का रास्ता है इस पार्क का। शुक्र है मौसम आज काफ़ी अच्छा था, यानी कि किसी टाइम पे धूप हो जाती थी, किसी टाइम पे बिल्कुल धुंध हो जाती थी। तो बस 30 मिनट्स की राइड लेके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अयूब नेशनल पार्क। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। हुरैमा और शाहज़ैन काफ़ी एक्साइटमेंट थे राइड्स देख के, और मेरे हस्बैंड ले रहे थे यहाँ पे टिकट्स, एंट्री टिकट्स पर पर्सन आई थिंक 150 का टिकट था कि 100 का। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा क्योंकि वीडियो मैंने उस टाइम पे बना ली थी और वॉइस ओवर का मुझे अब टाइम मिल रहा है। तो बस टिकट्स वगैरह लेके हम लोग अंदर आ गए थे। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था और उस पर भी शॉप्स वगैरह थी, मतलब कि बोर तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ था लेके जाएंगे, लेकिन हेक्टिक रूटीन की वजह से ना, बिज़ी लाइफ की वजह से बिल्कुल भी नहीं जा पाए। तो बच्चे काफ़ी खुश थे क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है ना जंगल वर्ल्ड में उनके एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह थे। और शाहज़ैन को तो एनिमल्स वगैरह जो है ना लगते ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टॉयज़ में भी ना उसकी कोशिश ये होती है कि मैं जो एनिमल टॉयज़ हैं उन्हीं के साथ खेलूँ। तो यहाँ पे रियल में एनिमल्स देख के ना शाहज़ैन थोड़ा डर भी रहा है और एक्साइटेड भी है। तो अपने बाबा का तो उसने हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि कहीं ये बाहर ना आ जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थिंक शाहज़ैन को हम ज़ू लेके आए हैं। क्योंकि पार्क्स में तो काफ़ी दफ़ा बच्चों को हम लेके आए हैं, लेकिन ज़ू थोड़ा दूर था ना जंगल वर्ल्ड, तो इसलिए फिर शाहज़ैन की ये फ़र्स्ट टाइम ही है कि वो रियल लाइफ में इतने एनिमल्स को देख रहे हैं। यहाँ पे पहले तो हुरैमा ज़रा सा डर रही थी कि कहीं ये रियल ना हो, फिर उसको थोड़ा सा समझाया कि बेटा ये रियल नहीं था। तो तब जाके उसने पोस्ट बनाया और उसकी पिक्चर्स वगैरह हमने कैप्चर की। ये हमारी लास्ट इवनिंग भी है इस टाउन में, यानी कि रावलपिंडी में। हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 साल गुजारे हैं और लास्ट इवनिंग भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए हमने कहा चलो एक फैमिली डे आउट होना चाहिए। इसलिए इस शहर में इस आखिरी शाम को मज़ीद यादगार बनाने के लिए हम लोग बाहर निकल आए थे, ताकि इसको हम बरसों याद रखें। और फिर इस तरह के इवेंट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, ये तो ज़्यादती वाली बात है ना, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली है। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि हर मोमेंट को कैप्चर कर सकूं ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे ये पहली राइड थी जो कि बच्चों ने अब लेनी थी। तो मैं तो इस कंडीशन में राइड लेने के बिल्कुल भी हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं राइड लूँ, इसलिए मैंने तो राइड नहीं ली। हुरैमा के बाबा ही इन बच्चों के साथ राइड्स ले रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो शाहज़ैन है कि, और उसके माइंड में यही है कि यहाँ पे फ़िशेज़ होंगी। तो बस इन्होंने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहनी और ये लोग चले गए। आई थिंक 5 to 7 मिनट की ये राइड थी। बस इन लोगों ने ये खुद ही इसको चलाना था, साइकिलिंग की थी, ये समझ ले साइकिलिंग की थी। तो बस मैं दूर से ही इन लोगों को हैंड शेक कर रही थी, साथ साथ मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोगों के माइंड में तो ये भी होगा कि मैंने आपसे कहा ना कि ये लास्ट इवनिंग है हमारी इस शहर में, तो लास्ट इवनिंग क्यों, हम क्या ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में हम लोग जा रहे हैं, क्या इशू है। तो ये आपको आगे चल के मेरे व्लॉग्स में पता चलेगा, क्योंकि मैं सारे व्लॉग्स एक एक पल की खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए अगर आपने जल्दी से ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें ताकि तमाम व्लॉग्स आप लोग देख सको।
बच्चे एक के बाद दूसरी राइड ले रहे थे और मैं इनको कर रही थी कैप्चर। तो साइकिलिंग करने के बाद मैं तो उसको साइकिलिंग ही कहूँगी। साइकिलिंग करने के बाद ये बैठ के थे इसमें, होली गोली आई थिंक इसका कुछ नाम था, तो इसमें बैठ के थे और इसमें इन लोगों के साथ मैं भी बैठ की थी, क्योंकि ये बहुत स्लो स्लो थी, बिल्कुल भी इसमें कोई मतलब जंप नहीं था, बिल्कुल भी फास्ट नहीं थी, क्योंकि बच्चों की वजह से ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लो की हुई थी, तो इसलिए मैं भी बैठ की। तो बस ये राइड्स वगैरह कुछ ली हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम आगे ज़ू एरिया में। ज़ू एरिया में ना यानी कि जंगल वर्ल्ड जो इनका था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स हर तरह के थे। काफ़ी ज़्यादा राइड्स थी, एक्साइटमेंट थी हम लोगों की, फ़न था। फूड एरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ का फ़ूड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैं अपने हस्बैंड से भी कही थी कि एक गलती की है कि हम लोगों को ना साथ फूड लाना चाहिए था, चाहे ख़ुद घर में बना के लाएं या कहीं से पैक्ड लाएं, लेकिन लाना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ का फ़ूड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। नो डाउट ये फ़्रेश था, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बेकार था। और एक बात ना जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई थी, मैं अपने हस्बैंड से भी कही थी कि मोस्टली एनिमल्स यानी कि जो बड़े जानवर थे लाइक लायन, टाइगर, बियर, इस तरह के जो जानवर थे वो सोए हुए थे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हम तो गलत टाइम पे आ गए हैं, ये सारे सोए हुए हैं तो हम इनको कैसे वो देखें। बिकॉज बच्चों के लिए ज़्यादा वो फ़न होता है ना, वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा ये लायन क्या कर रहा है, टाइगर क्या कर रहा है। लेकिन लायन भी सोया हुआ था, टाइगर भी सोया हुआ था, शुक्र है एक जो बियर था ना वो उठा हुआ था, दूसरा तो बिल्कुल टोन होके सोया हुआ था। नहीं हाँ, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। आप लोग भी इंजॉय करें, सारे मोमेंट्स में आप लोगों की खातिर मैंने कैप्चर किए हैं, आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय करें, घर में बैठ के इंजॉय करें, या अगर आप ट्विन सिटीज़ में ही रहते हैं तो यहाँ का विज़िट लाजमी कीजिए। अगर किया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के व्लॉग्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। घूमते फिरते फिर फाइनली हम पहुंचे भूत बंगले के पास। हुरैमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने जाना है भूत बंगले के अंदर। सो मेरे हस्बैंड ले आए थे टिकट्स अपने और हुरैमा के लिए। मैंने कहा आप दोनों जाए, मैं शाहज़ैन को बाहर हैंडल करती हूँ। लेकिन अंदर जाके हुरैमा का मूड बदल गया और वो उसी वक्त वापस आ गई कि मैंने नहीं जाना। तो फिर वहाँ से हमारा भी मूड ऑफ हो गया कि ये आपने क्या किया। खैर उन लोगों ने हमें दूसरी राइड दे दी कि चलो अगर आप भूत बंगला नहीं इंजॉय कर पाए तो दूसरी राइड ले लो इस टिकट पे। तो ये था हमारा यहाँ आज का सफ़र। सो कि आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपके साथ कल करूँगी एक नया व्लॉग अब शेयर। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।